बदलते मौसम की वजह से पूरे प्रदेश भर में डेंगू व मलेरिया लगातार अपने पैर पसार रहा है। बात अगर भिवानी जिले की करें तो अब तक कुल 25 केस सामने आए हैं। एक मलेरिया व 24 डेंगू के केस मिले हैं, जिनमें से 22 डेंगू के मरीज रिकवर हो चुके हैं तो 2 का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं एक मलेरिया मरीज भी ठीक हो चुका है। अन्य जिलों के मुकाबले जिला भिवानी में स्थिति सामान्य है। विस्तार से जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शार्नलिया ने बताया कि डेंगू व मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते 162 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर आमजन को जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से टीम घर घर जाकर लार्वा ब्रीडिंग प्लेस की जाँच भी कर रही है। इस दौरान लार्वा पाए जाने पर 2208 को नोटिस दिया जा चुका है। वहीं उन्होंने डेंगू व मलेरिया से बचाव को लेकर कहा कि सप्ताह में अपने घरों की सफाई करें, ड्राई डे मनाएं तथा घरों के आसपास व खाली पड़ी वस्तुओं में पानी जमा न होने दें ताकि लार्वा उत्पन्न न हो सके। इसके साथ ही हाफ स्लीव व पहनकर फुल ड्रेस पहने ताकि मच्छर न काटे। उन्होंने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 9 नंबर वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जो कि 10 बेड के साथ साथ अन्य सुविधाओं से भी लैस है। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। बारिश का मौसम है, इसमें जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जनहित जो मच्छरों से काटने से जो मच्छर से फैलने वाली बीमारियां, जब मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एनकेफेलाइटिस है, ये इनका प्रकोप इस सीजन में बढ़ जाता है, क्योंकि जो मच्छर है वो नमी वाले जो एरिया है, जो स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ अपने एग देता है और एग से लार्वा पीपा और पीपा से मच्छर बन जाता है। इसमें यही है कि अगर हम सावधानी बरतें, जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है, क्लियर वाटर अच्छा खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई खाली बोतल में पानी रह गया, नारियल के खोल रह गए, कूलर हैं, फ्रीज हैं, उनको हफ्ते में एक बार भी चेक कर लें, क्योंकि ये जो मच्छर है, इनकी जो स्टेज है, जो इसका एग होता है वो नंगी आंखों से दिखा नहीं जाता और मच्छर बड़ा होने के उड़ जाता है। सिर्फ एक ही स्टेज है जिसके ऊपर हम दिख भी जाता है और वो भाग नहीं सकता, वो है लार्वा स्टेज। तो लार्वा स्टेज में हमारी जो टीमें हैं अर्बन और फील्ड की, अर्बन की 22 टीमें हैं और फील्ड की हमारी 138 टीमें, वो महीने में 2 बार चेक करती है हाउस टू हाउस। जहाँ पर लार्वा मिलता है तो उनके मालिक को और उस एरिया की एमसी को हम सूचित करते हैं कि भैया इस एरिया में ये लार्वा मिला है, और सावधानी बरतें कि जो ब्रीडिंग प्लेस है उनको चेक करें। तो ड्राई डे हमने हफ्ते में 5 या 10 मिनट अगर मान लें टाइम निकाल कर करते हैं तो उनकी ब्रीडिंग प्लेस है उनको जांच करके उनकी मच्छरों की संख्या को कम किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है कि हम अगर मतलब मच्छर हो भी जाते हैं तो हम सुबह शाम जो घूमने जाते हैं उस टाइम में हमें अपने पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो बाइट ना कर सके। तीसरा स्टेप है, अगर मान लो बाइट भी हो जाती है तो मरीजों की संख्या के प्रावधान के लिए हमने 24x7 सेंटिनल लैब खोल रखी है, एक वार्ड बनाया हुआ है, और प्राइवेट में भी इसकी जो अलाइजा टेस्ट से इसकी जांच होती है उसकी भी रेट के लिए कैपिंग कर रखी है, 600 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। और जो अगर प्लेटलेट की ज़रूरत होती है वो 0.1 से लेकर के 0.5% तक ही ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले ही इसका 75% तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहते हैं डेंगू के। 5 से 10% में हमें ORS से और फ्लूइड डाइट से ठीक हो जाते हैं। 2 से 3% में हमने पेशेंट को दाखिल करना पड़ता है। बहुत ही कम, जिसमें 10,000 से कम हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, उसमें हमें प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास प्लेटलेट चढ़ाने की भी सुविधा है। तो भिवानी प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरी सुविधा है। आशा करते हैं कि वो सभी हफ्ते में ड्राई डे मनाते हुए मच्छरों से फाइट करेंगे। और पिछले साल जो हमारे 236 डेंगू के केस हुए थे, अब हम शुरू से ही हमारी एक्टिविटी अच्छी चल रही है। इस साल हमारे उसके जो 236 केस से हम कम होने की संभावना है, और आपका सहयोग रहा तो हम इस पर काबू पा सकेंगे। देखो, जो भी है ना, हमने हमारी जो शरीर है, जो आदमी पढ़ता है, स्टडी हुई है, क्वालिफाइड है, उसको पहले पता लग जाते हैं इस पेशेंट को क्या सिम्टम होने जा रहे हैं, अलार्मिंग साइन क्या है। जैसे कि डेंगू का ही हम जिक्र करें, इसमें भी अलार्मिंग साइन होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, पेट में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग। तो इसमें पल्स प्रेशर कम होना,
हीमेटोक्रिट की संख्या ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, तो ऐसे अलार्मिंग साइन होते हैं। ये क्वालिफाइड डॉक्टर को ही, क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है, उसको अर्ली पहचान में हो जाती है ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ना होकर के पेशेंट हेमरेजिक शॉक में ना जाए। तो हमारी प्रार्थना यही है कि आप क्वालिफाइड, जिसको नॉलेज हो, उसको दिखाएं। अज्ञान आदमी को दिखाने और अज्ञान आदमी की सलाह हमेशा हानिकारक होती है।